अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे अपनी दुआओं में शामिल कर रहे होंगे और अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतर से बेहतरीन करे। आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप सबको ये बोल रही हूँ कि सब लोग पूछ रहे थे कि शब महराज के दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो शब महराज के दिन आप ये भी वजीफ़ा कर सकते हैं, चाहे तो आप फजर में कर लें, तहज्जुद में कर लें, ज़ोहर में कर लें, असर में कर लें, मगरिब में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने जो है सो शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरे रहमान पढ़ना है, याद रखें। फिर उसके बाद में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, ये पढ़ लें। उसके बाद में आपने रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआ करनी है। कह रही हूँ आप सब ने कि आप जो है सो गौर से सुनिए। फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि आपने बताया ही नहीं, आपने बताया ही नहीं। जब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेजती हूँ तो आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ आपने बताया है। आप बिना वीडियो को स्किप करें, सुकून से देखें वीडियो और उसके बाद में जो है सो पढ़ा करें। तो फिर से मैं कह रही हूँ कि आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 7 मरतबा सूरे रहमान पढ़ना है, उसके बाद में फिर से आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो याद रखें। और जो है सो ये पढ़ने से पहले आपने नियत कर लें कि आपका जो भी मसला है, चाहे वो शादी को ले जो भी मसला है, चाहे वो शादी को लेकर हो या किसी को राज़ी करना हो, या आपकी जो भी नीयत है, आप पसंद की शादी करना चाहते हैं या फिर आपके रिश्तों में कोई रुकावटें आ रही हैं या फिर जो भी आपके मसले हैं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो या फिर कोई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड हो, आप वो भी बयान कर सकते हो। बस ये नियत कर लें। उसके बाद में आपने ये 11 मरतबा पढ़ लें दुरूद पाक, उसके बाद में 7 मरतबा सूरे रहमान पढ़ लें, उसके बाद में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। पर मैं आप सबसे ये कहूँगी कि कौन सा भी वजीफ़ा जब ही काम करता है तब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो। और मैं तो कहूँगी कि आपने तहज्जुद भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं ख़ुद भी तहज्जुद बहुत पढ़ती हूँ और वो मेरी बहुत ही फेवरेट इबादत समझ लीजिए। मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए हर वजीफ़ा मैं तहज्जुद में ही पढ़ती हूँ। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ करना है, अगर आप सिर्फ वजीफ़ा कर लोगे तो वो असर नहीं करेगा। और हर दुआ कबूल होने में, हर वजीफ़ा असर करने में वक्त लेता है। आप आज पढ़ लिए, कल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ना सोचिए। और करने से पहले शक शुकीन तो बिल्कुल ना करें, सुकून से करें, अल्लाह पर यकीन करें, कर कर पढ़ें। और मैं ये कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में सूरे रहमान आप चाहें तो रोज़ पढ़ें, 1 मरतबा ही सही, क्योंकि ये ज़िंदगी बदल देता है। मैं फिर से आप सबसे ये फिर कहूँगी कि आप फिर ना मुझे ये पूछिएगा कि कौन सी नमाज़ में हमें पढ़ना है। आप कौन सी भी नमाज़ में इसे पढ़ सकते हैं, चाहे वो तहज्जुद हो, अगर आप तहज्जुद में उठते हो, अगर आप फजर में उठते हो, आप ज़ोहर पढ़ते हो, आप मगरिब पढ़ते हो, आप असर पढ़ते हो, इशा पढ़ते हो, आप कभी भी ये पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप चाहो तो ये शब महराज के दिन कर सकते हो सुबह में, क्योंकि रात में हम खुद पहले की नमाज़ें भी अदा करते हैं, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप ये सब पढ़ लें। और फिर मैं आपसे ये भी कहूँगी कि शब महराज के दिन आपने 3 बार सूरे यासीन भी पढ़नी है। यासीन पढ़ें। यासीन इसीलिए मैं हमेशा पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि आप सब में भी बहुत सारे लोग होंगे जो ये पढ़ते होंगे। बट मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ आप शब महराज के दिन 3 बार 3 मरतबा सूरे यासीन भी ज़रूर पढ़ें। ज़रूर पढ़ कर नियत कर कर दुआ करें। हर एक यासीन एक रिस्क की होती है, एक बलायाँ उसकी होती है और एक उम्र दराज की होती है। तो आप हर एक यासीन उस तरीके से बख्शें और दुआ करें अल्लाह से। ये भी एक है, आप अगर चाहो तो ये भी पढ़ लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए होंगे। हाँ, ये आपने शब महराज के दिन ही करना है। आप सुबह भी कर सकती हैं, रात में भी कर सकती हैं, पर सूरे यासीन मैं मगरिब के बाद पढ़ती हूँ, जिस दिन ये जगने की रात होती है तब मैंने। तो आप भी पढ़ लें, पढ़कर दुआ करें। आप जब सूरे रहमान पढ़ रहे हैं या फिर ये सूरे यासीन पढ़ रहे हैं तो आपने बस रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करनी है कि आप
بہت آزمائش میں ہے، یا اللہ میری آزمائش دور کر دے، مجھے وہ